कहानी की शुरुआत में मॉम अपने बच्चों को बता रही होती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से 15 साल से नहीं मिली क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में अपने फेवरेट टीचर के साथ शादी कर ली। मेरे मॉम डैड को यह पसंद नहीं आया और मुझे घर से निकाल दिया। लोरेटा के दो बच्चे हैं, बेका और टाइलर, लेकिन आज लोरेटा के पेरेंट्स ने इंटरनेट के ज़रिए उसे ढूंढ लिया है और वह आ रहे हैं तुम दोनों से मिलने के लिए। बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। वह उनके घर जाते हैं। यह घर सुनसान इलाके में बना हुआ है। रात को नाना बच्चों को समझाते हैं कि तुम लोग बेसमेंट में मत जाना क्योंकि काफ़ी सालों से वहाँ की सफाई नहीं हुई है, और हाँ, शाम होने पर तुम जल्दी से सो जाना। रात में बेका को अपनी नानी की बनाई हुई डिश खाने की इच्छा हुई। मना करने के बावजूद भी वह अपने कमरे से चुपके से निकल आई। साथ ही साथ वह वीडियो भी बना रही थी। वह देखती है कि उसकी नानी कहीं जा रही हैं और जगह जगह वह उल्टी करी जा रही हैं। यह देखने के बाद बेका वापस से अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन वह बाहर आके देखती है कि उसकी नानी तो बिल्कुल ठीक है। बेका नाना को कल रात के बारे में बताती है तो वह कहते हैं कि कल दवाई खाने की वजह से हो सकता है उन्हें उल्टी आ रही हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। वह देखती है कि घर के बाहर खेलने की एक जगह है जिसमें वह सिर्फ रेंग सकते हैं। बेका के पीछे लंबे बालों वाली एक औरत थी। उससे डरते हुए वह वहाँ से बाहर आ गई। टाइलर अंदर था तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वह उसे ढूंढते हुए फिर से अंदर गई। वही औरत उसे कहती है कि तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बेका काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और वह फिर से बाहर आ गई। इस बार उसका भाई भी बाहर आ गया। वह औरत भी वहाँ से बाहर आ जाती है। पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उनकी नानी है। वह उनके साथ मजाक कर रही थी। अब बच्चे अपने नाना के साथ उस स्कूल में जाते हैं जहाँ पर उनकी माँ पढ़ा करती थी। नाना को वहाँ जाकर कुछ अजीब लगता है। उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह सामने देखते हैं तो एक लड़का खड़ा था। बिना सोचे समझे वह उससे लड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि वह उनका पीछा कर रहा है। बच्चे इस लड़ाई को बीच में रुकवाते हैं। बच्चे काफ़ी घबरा गए थे कि अचानक उनके नाना को क्या हो गया। रात में दोनों बच्चे जब सो रहे थे तब बेका को आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसकी आँख खुल गई। बेका नोटिस करती है कि कोई उनके कमरे का दरवाज़ा खुरच रहा है। टाइलर अपनी बहन से कहता है कि हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। दरवाज़ा खुलने पर वह फिर से अपनी नानी को देखते हैं जो अजीबोगरीब हालत में थी। नानी की नज़र उन पर पड़ती उससे पहले उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन फिर से बेका नाना को नानी के बारे में बताती है। नाना उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारी नानी को नींद में चलने की बीमारी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनकी नानी आती हैं। वह कहती हैं कि बच्चों, मुझसे गलती से तुम्हारा लैपटॉप में कुछ हो गया है और उसका कैमरा ख़राब हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं टाइलर अपनी मॉम से कॉल पर बात करता है। वह बताता है कि उसे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। नाना नानी उसे थोड़े अजीब लग रही हैं। उसकी माँ हंसते हुए उससे कहती है कि वह बूढ़े हो गए हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बेका अपनी नानी का इंटरव्यू लेने की सोचती है। वह कैमरा को ऑन कर देती है और उनसे सवाल जवाब करने लगती है। बेका उनसे पूछती है कि जब मेरी मॉम घर छोड़कर गई थी तो आपको कैसा लगा था। इस सवाल के बाद अचानक से उन्हें कुछ होने लगता है। वह अपना मुंह बंद कर लेती हैं और उसे इंटरव्यू नहीं देती। टाइलर को अपनी नानी पर शक होता है इसलिए वह एक कैमरा उधर लगा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन आ गई और उसने उसको ऐसा करने से मना कर दिया। रात में हम देखते हैं दोनों बच्चों को अपने कमरे के बाहर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। टाइलर हल्का सा दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। टाइलर देखता है कि उसकी नानी इधर उधर भाग रही हैं। फिर वह घुटनों के बल होकर उनके कमरे में आने लगती हैं। तभी टाइलर ने अपने कमरे का गेट बंद कर दिया। अगले दिन हम देखते हैं उनके घर में एक पड़ोसन आती है। वह उनसे पूछती है कि तुम्हारे नाना नानी कहाँ पर हैं, जिस पर वह कहते हैं कि वह अभी घर पर नहीं है।
हर शनिवार को उसके नाना नानी हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन आज वह नहीं आए, इसलिए उन्हें देखने के लिए वह यहाँ पर आई है। वह उनके लिए केक भी लेकर आई है। जब बेका के नाना नानी घर पर आए तब नानी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। नानी कुर्सी पर बैठकर दीवार को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। बेका उनके पास गई और उनसे पूछती है कि आपको क्या हुआ। नानी बताती हैं कि मेरे अंदर एक डर है। यह कहने के बाद वह अपना मुंह बंद करने लगती हैं। बेका काफ़ी घबरा गई। वह उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहती है। बेका नाना से मिलने गई तो वह देखती है कि नाना बंदूक से अपनी जान लेने वाले हैं, लेकिन जब उन्होंने उसे देख लिया तब वह बहाना बनाते हैं कि मैं तो बंदूक को साफ कर रहा था। बेका समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। टाइलर के साथ मिलकर वह उस जगह पर एक खुफिया कैमरा लगा देते हैं। अब रात के समय हम देखते हैं नानी चाकू हाथ में लिए उनके कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हैं। अगली सुबह जब बच्चों ने कैमरा चेक किया तब यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। बेका अपने भाई से कहती है कि आज यहाँ पर हमारा आखिरी दिन है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे और याद रहे यह बात नाना नानी को पता चलनी नहीं चाहिए, वरना वह चौकन्ने हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद बेका अपने नाना का इंटरव्यू लेने लगती है। वह पूछती है कि काम के दौरान आपको कैसा लगता है। वह कहते हैं कि मुझे हमेशा एक सफ़ेद परछाई दिखाई देती है जिसकी आँख पीली पीली है। बेका को थोड़ा अजीब लगने लगता है क्योंकि वह अपने नाना से कुछ और पूछ रही है और उसका जवाब वह कुछ और दे रही हैं। उसके बाद टाइलर देखता है कि नाना नानी उसी पड़ोसन को घर में ले आती हैं, लेकिन जब वह बाहर जाते हैं तब वह दोनों अकेले होते हैं। बेका ने अपने लैपटॉप का कैमरा सही कर लिया है। वह अपनी मॉम से बात करती है। वह बताती है कि नाना नानी को कुछ हो गया है। कैमरे के जरिए वह दिखाने की कोशिश करती है। तब उसकी मॉम कहती हैं कि यह तुम्हारे नाना नानी नहीं है और उन्हें तुम्हें अब ढूंढना होगा। अब मॉम वहां आने के लिए निकल जाती हैं। रात को हम देखते हैं बच्चे घर से बाहर जाने की सोचते हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं तभी वह उसी पड़ोसन की लाश को देखते हैं। बच्चे वहां से निकलते उससे पहले नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नाना उसे कहते हैं कि चलो बच्चों, आज हम एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान बेका बहाना बनाती है कि उसके कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसलिए वह चार्ज पर लगाने के लिए जा रही है। हम देखते हैं नानी अजीबोगरीब तरीके से खाना शुरू कर देती हैं। रात के 9 बज गए हैं, इसलिए नाना नानी को लेकर कमरे में चले जाती हैं। बेका अपनी असली नाना नानी की छानबीन करने लगती है। उसे वहाँ पर 2 लोगों की लाश मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि उसके असली नाना नानी हैं। बेका काफ़ी डर गई। तभी उसके नकली नाना वहाँ पर आ जाते हैं। असल में यह दोनों जो हैं वह एक मेंटल हॉस्पिटल के मरीज हैं। बेका के असली नाना नानी अस्पताल में मदद करने जाया करते थे। फिर वह इन दोनों को अपने घर में ले आए, लेकिन यह तो पहले से ही पागल थी, तो उन्होंने असली नाना नानी को मार दिया और उनकी जगह ले ली। पड़ोसन को भी इसलिए उन्होंने मारा था क्योंकि असली नाना नानी को वह पहचानती थी। बेका को जबरदस्ती वह ऊपर ले आते हैं और कहते हैं कि यह हमारी आखिरी रात है। बेका को वह उस कमरे में बंद कर देते हैं जिसमें उसकी नानी है। नानी पर पागलपन का दौरा पड़ा था। वह बेका के ऊपर हमला कर देती है। बेका अपनी जान बचाने के लिए एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उसे नानी की गर्दन में घुसेड़ देती है। फिर नानी की मौत हो जाती है। टाइलर काफ़ी डरा हुआ था। तभी उसके पास नाना आ जाते हैं। वह उससे मारने वाले थे, लेकिन तभी बेका वहाँ पर आ गई और उन्हें मारने लगी, लेकिन नाना बेका पर भारी पड़ रहे थे। यह देखकर टाइलर अपनी बहन की मदद करता है और नाना को मार देता है। दोनों बच्चे अब घर के बाहर चले जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी मॉम पुलिस को लेकर वहाँ पर आई है। बेका अपनी मॉम से मिलती है और उनके गले लगकर रोने लगती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए।